मार्केटिंग कंपनी है जो इसके प्रोजेक्ट्स को मार्केट करती है। मोज़ेक अल्फा इनका पहला प्रोजेक्ट है, 2023 से ऑपरेशनल है। मोज़ेक चेन ब्लॉकचेन है, ये भी ऑपरेशनल है। मोज़ेक लॉन्च पैड ये भी ऑपरेशनल है। मोज़ेक होराइजन ये अपकमिंग नेक्स्ट एआई बेस्ड प्रोजेक्ट है। और हाईवे जो है ये प्री लॉन्चिंग फेज में है। इसको हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। 4 साल से कंपनी पाकिस्तान में मौजूद है। $33 मिलियन की लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, यानी इसके सॉफ्टवेयर बाय कर चुके हैं। 25,000 लोगों की कम्युनिटी बिल्ड हो चुकी है। 2700 प्लस वैलिडेटर्स डिलीवर किए जा चुके हैं। वैलिडेटर्स क्या होते हैं? ये सॉफ्टवेयर होते हैं। ये करते क्या है? वर्ल्ड वाइड जो क्रिप्टो ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, वो मेटामास्क वॉलेट्स में हो रही हूँ, वो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स में हो रही हूँ, या वो ट्रांजेक्शन स्वैपिंग वाली ट्रांजेक्शन हो, एक करेंसी से दूसरी करेंसी को बाय किया जा रहा हो, तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये उनको वेरीफाई करते हैं, फेक ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, जेन्युइन ट्रांजेक्शन को पास ऑन करते हैं, और ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ये ट्रांजैक्शन फीस कट करते हैं, जिसको गैस फीस कहा जाता है। और ये जो गैस फीस होती है ये वैलिडेटर्स होल्डर्स की आमदनी होती है। तो 2700 वैलिडेटर्स डिलीवर किया जा चुके हैं, जिनमें से 70 के करीब पाकिस्तान में इंस्टॉल हुए हैं, फंक्शनल हो चुके हैं, बाकी वर्ल्ड वाइड फंक्शनल हुए हैं। फोर्ब्स दुनिया का टॉप का मैगजीन है, उसने मोज़ेक चेन जो ब्लॉक चेन है मोज़ेक गैलेक्सी का, उस पर कवर स्टोरी छापी है और उसको मिलने वाले अवार्ड्स को कवर किया गया है। मोज़ेक अल्फा प्लेटफॉर्म बनाने पे अवार्ड दिया गया है इनको, द गैप फिलिंग डेफी प्लेटफॉर्म ऑफ द ईयर का। अटिला विडाकोविच को पाइनियर ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। पीटर मोलनर को ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से नवाजा गया है। ये क्रिप्टो एक्सपो हुई है यूरोप के अंदर। इसमें मोज़ेक गैलेक्सी को बेस्ट इमर्जिंग डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है। मोज़ेक हाईवे ये बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है। चौथा प्रोजेक्ट है मोज़ेक गैलेक्सी का, और इसमें टू ह्यूज इनकम स्ट्रीम्स हैं। पहली इसमें आमदनी है रिलेयर्स की आमदनी। रिलेयर्स क्या होते हैं? ये भी सॉफ्टवेयर होते हैं। रिलेयर्स और वैलिडेटर्स में क्या फर्क है? वैलिडेटर सिंगल ब्लॉकचेन पे होने वाली ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, जबकि रिलेयर्स मल्टी ब्लॉकचेन पे होने वाली ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। इसमें जो दूसरी अर्निंग है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आर्बिट्राज, रोबोट्स की आमदनी है। ये रोबोट्स क्या करते हैं? ये ट्रेड करते हैं। दुनिया में 24 घंटे में $16 बिलियन की ट्रेड हो रही है, उसमें से ये शेयर लेते हैं। जो ये शेयर लेंगे उसमें से आपको शेयर मिलेगा। ब्लॉक्सिको ब्लॉक्सिको सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है मोज़ेक गैलेक्सी, जो इसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ब्लॉक्सिको को 2018 में स्टेब्लिश किया गया था। यूरोप की जो टॉप 20 कंपनीज हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, उसमें ब्लॉक्सिको का 9वां नंबर है, और 1152% इसका ग्रोथ रेट है। 100 प्लस इसके पास सीनियर एक्सपर्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। नैनन टेनेस्कोविक ब्लॉक्सिको को लीड कर रहे हैं एज एन सीईओ पिछले 7 साल से। ये 35 साल का, 35 ईयर्स का इनका आईटी का एक्सपीरियंस है। 15 साल का इनका यूरोप की यूनिवर्सिटीज में ब्लॉकचेन को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज के ये सीईओ रह चुके हैं। एलेक्स हैं, रॉबर्ट हैं, को फाउंडर हैं। अंद्रिजा मार्कोविक ब्लॉकचेन प्रोडक्ट लीडर हैं। टोडो टोडोरोविक ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट। रिलेयर्स या ब्रिजेस क्या होते हैं? डिजिटल एसेट्स को जब ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन ब्लॉकचेन टू अनदर ब्लॉकचेन, तो उसमें जो ट्रांजैक्शन फीस कटती है वो रिलेयर्स या ब्रिजेस की आमदनी होती है। हाईवे बहुत ही खास प्रोजेक्ट है, स्पेशल प्रोजेक्ट है, और इसमें इसको बनाया है पोल्का डॉट और मोज़ेक गैलेक्सी ने मिलके। पोल्का डॉट के पास दुनिया का चौथा बड़ा इकोसिस्टम है, स्विट्जरलैंड बेस्ड है। दुनिया का पहला इकोसिस्टम बिटकॉइन के पास है, दूसरा इथेरियम के पास है, तीसरा सोलाना के पास है, और चौथा पोल्का डॉट के पास। हाईवे की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें जो दुनिया की टॉप 10 ब्लॉकचेन्स है वो इंटीग्रेट होके काम करने जा रही हैं, जिनमें सोलाना है, इथेरियम है, बाइनेंस है, पॉलीगॉन है, ट्रोन है, सुई है। क्रॉस चेन ब्रिजेस की जो एनुअल रिक्वायरमेंट है या ग्रोथ है वर्ल्ड वाइड, वो 27% है।
ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिस्कस किया गया है कि वर्ल्ड वाइड जितने भी पहले से इकोसिस्टम मौजूद हैं, का वो अथेरियम के पास है, बाइनेंस, सोलाना या कॉस्मोस के पास है, ये उस वक्त बनाए गए थे जब चैट जीपीटी नहीं आया था, जब एआई नहीं आया था, जब डीप सीक नहीं आया था। तो लिहाजा दुनिया को जरूरत थी एक ऐसे ब्लॉकचेन की जो एआई बेस्ड, स्पीडी हो, एफिशिएंट हो, सिक्योर हो। तो पोल्काडॉट और मोज़ेक गैलेक्सी ने मिलकर बनाया मोज़ेक चेन, एआई बेस्ड ब्लॉकचेन। ये स्पीडी है, एफिशिएंट है और सिक्योर है। दुनिया में जितने भी पहले से इकोसिस्टम काम कर रहे हैं, उनके पास जो नोड्स हैं, वैलिडेटर्स हैं, उनकी तादाद बड़ी कम है। किसी के पास 19 नोड्स हैं, किसी के पास 20 हैं, किसी के पास 25 हैं। हाईएस्ट जो वैलिडेटर्स हैं वो हैं 180, और वो हैं कॉस्मोस हब के पास। अच्छा, ये जो 180 वैलिडेटर्स हैं, तो अब क्योंकि वर्ल्ड वाइड बहुत तेजी से ब्लॉकचेन को अडॉप्ट किया जा रहा है, स्पेशली चाइना का नेशनल बैंक जो है वो ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो चुका है, तो जरूरत इस चीज की थी कि इन वैलिडेटर्स और नोड्स की तादाद को बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर इनको बढ़ाया नहीं जाएगा तो ट्रांजैक्शन स्पीड मुतासर होगी। जैसे आप एटीएम मशीन इस्तेमाल करते हैं, लिखा हुआ जाता है लिंक डाउन। लिंक डाउन का क्या मतलब है? लिंक डाउन का मतलब ये है कि यूजर ज्यादा आ गए हैं और सॉफ्टवेयर इनको एकोमोडेट नहीं कर पा रहा। तो इसी तरह अगर यहाँ इनकी वैलिडेटर्स और नोड्स की तादाद को ना बढ़ाया जाए, तो यहाँ भी 6-6 घंटे, 8-8 घंटे ट्रांजेक्शंस नहीं हो सकेंगी, स्पीड मुतासर होगी। तो इनकी ट्रांजेक्शंस को बढ़ाना बेहद जरूरी था, और इनको बढ़ाने के लिए जो चैलेंजेस थे, उसमें पहला चैलेंज था कि जो कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं जिनमें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं, जो मिनी सर्वर के तौर पर परफॉर्म करते हैं, उनकी जो कास्ट है वो कोई 1.5 लाख रुपए पाकिस्तानी से स्टार्ट होती है। फिर उनके अंदर सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन है। फिर उन सॉफ्टवेयर को, मिनी सर्वर्स को हैकर से बचाने के लिए जरूरी है कि उनको वर्ल्ड वाइड इंस्टॉल किया जाए। क्योंकि अगर उनको एक ही मुल्क में और एक ही बिल्डिंग में इंस्टॉल कर दिया जाए, तो हैकर्स अगर एक को हैक करने में कामयाब हो जाए तो बाकी सबको भी हैक कर सकता है। तो इसकी इसकी वर्ल्ड वाइड इंस्टॉलेशन जरूरी थी, क्योंकि हर मुल्क का आईपी एड्रेस डिफरेंट है, हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस डिफरेंट है, और फिर हर नेट का आईपी एड्रेस डिफरेंट है। तो इसलिए वर्ल्ड वाइड इंस्टॉलेशन बेहद जरूरी थी। तो वर्ल्ड वाइड इंस्टॉलेशन के लिए $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। उसका सोल्यूशन पोल्का डॉट और मोज़ेक गैलेक्सी ने आज से 4 साल पहले दिया। उन्होंने 2700 वैलिडेटर्स दुनिया को ऑफर किए कि आप इनको बाय कर सकते हैं, आप इनको अचीव कर सकते हैं। तो 2700 वैलिडेटर्स में से 70 के करीब पाकिस्तान में फंक्शनल हो चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं, बाकी वर्ल्ड वाइड इंस्टॉल हुए हैं। अब 2700 वैलिडेटर्स का कोई कंपटीशन नहीं है 180 वैलिडेटर्स के साथ। वो प्रोजेक्ट क्लोज हो गया 2700 वैलिडेटर्स का। अब उस प्रोजेक्ट की लाइफ टाइम जो अर्निंग है, आमदनी है, प्रॉफिट है, वो उन 2700 वैलिडेटर्स होल्डर्स में तकसीम होता रहेगा। तो उसके बाद अगस्त के लास्ट वीक में कंपनी ने स्टार्ट किया चौथा प्रोजेक्ट, हाईवे, जिसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी प्री लॉन्चिंग फेज में चल रहा है। इस हाईवे में 6400 रिलेयर्स ऑफर किए गए। अब ये जो 6400 रिलेयर्स हैं, इनका भी कोई कंपटीशन नहीं है 180 वैलिडेटर्स के साथ। तो इसमें जो पहली आमदनी है वो है ट्रांजैक्शन फीस की, गैस फीस की आमदनी। और दूसरी आमदनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आर्बिट्राज, रोबोट्स की आमदनी। किसको समझते हैं? दुनिया में एक्सचेंजेस होती हैं। एक्सचेंजेस का सिंपल असूल है सप्लाई एंड डिमांड। अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाए, रेट गिर जाता है, सप्लाई शार्ट हो जाए तो रेट बढ़ जाता है। ये आपके सामने दो मोबाइल खुले हुए हैं, एक में बाइनेंस की एक्सचेंज खुली हुई है, दूसरे में कॉइन बेस की एक्सचेंज खुली हुई है। बाइनेंस की एक्सचेंज पे बिटकॉइन आपको नजर आ रहा है $40,000। कॉइन बेस पे आपको बिटकॉइन नजर आ रहा है $40,200 का। तो एआई रोबोट्स क्या करते हैं, जहां रेट कम होता है वहां से बाय करते हैं, जहां रेट ज्यादा होता है वहां पे सेल करते हैं। $40,000 का उन्होंने बाय किया, $40,200 का सेल किया। डिफरेंस क्या है? $200। ये जो $200 का डिफरेंस है, ये प्रॉफिट है हाईवे के रोबोट्स का। तो हाईवे के रोबोट्स जो प्रॉफिट कमाएंगे, उसमें से आपको शेयर मिलेगा। ये शेयर कितना हो सकता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि क्या हाईवे के रोबोट्स आने से पहले दुनिया में रोबोट्स मौजूद नहीं थे? तो यकीनन दुनिया में रोबोट्स मौजूद थे और हैं। लेकिन वो जो रोबोट्स हैं वो एआई बेस्ड नहीं है, इसलिए उनकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो 35 से 45 सेकंड है। जबकि हाईवे के रोबोट्स की जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो लेस देन 1 सेकंड है। इस तरह ये हाईवे के रोबोट्स 24 घंटे में 36,000 ट्रांजैक्शन करने की कैपेसिटी रखते हैं।
और इनका जो सक्सेस रेशियो है ट्रांजेक्शन का 90% है, और जो इनकी कैपिटल एफिशिएंसी है वो 10x है। अच्छा, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिस्कस किया गया है कि दुनिया में 24 घंटे में ट्रेड हो कितनी रही है, यानी लेन देन कितना हो रहा है। तो दुनिया में 24 घंटे में लेन देन हो रहा है वो 155 से 180 बिलियन डॉलर का हो रहा है। ये पाकिस्तानी रुपीज में कुछ 56,000 अरब रुपए की ट्रेड बनती है। 24 घंटे में जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रही है वो हो रही है 16.5 बिलियन डॉलर की। ये पाकिस्तानी रुपीज में कोई 6,000 अरब रुपए की ट्रेड बनती है। और 24 घंटे में जो ट्रेड हो रही है ब्रिजेस के ऊपर, ये 0.85 बिलियन डॉलर की है। ये पाकिस्तानी की 256 अरब रुपए की ट्रेड है। अगर इसी ट्रेड को मद्देनजर रखें जो 24 घंटे में हो रही है, तो उसमें से हाईवे के रोबोट्स क्या अर्न कर सकते हैं उसको समझते हैं। तीन तरह के सिनेरियोज हैं, कंजर्वेटिव है, बेस केस है, एग्रेसिव है। तीन तरह की कमांड्स हैं जो आप हाईवे के रोबोट्स को दे सकते हैं। अगर आप उनको कंजर्वेटिव की कमांड देते हैं तो ये 1 लाख डॉलर से लेकर 1,67,000 डॉलर तक 24 घंटे में होने वाली ट्रेड में से अर्न कर सकते हैं। अगर आप उनको एग्रेसिव की कमांड देते हैं तो हाईवे के रोबोट्स 8,34,000 डॉलर तक 24 घंटे में होने वाली ट्रेड में से अर्न कर सकते हैं। तो जो ये अर्न करेंगे उसमें से आपको शेयर मिलेगा। इसमें तीन फेजेस हैं। पहला फेज अप्रैल 2026 में स्टार्ट हो रहा है, यानी इसी महीने इंशाल्लाह ये स्टार्ट हो रहा है। इसमें 4 ब्लॉकचेन इसके साथ अटैच हो जाएंगी। सेकंड फेज दिसंबर 2026 में स्टार्ट हो रहा है, इसमें ब्लॉकचेन की तादाद 4 से बढ़ के 7 हो जाएगी। थर्ड फेज दिसंबर 2027 में स्टार्ट हो रहा है, इसमें ब्लॉकचेन की तादाद 7 से बढ़ के 10 हो जाएगी। तीन पैकेजेस हैं, सॉफ्टवेयर हैं। 5,000 डॉलर का सॉफ्टवेयर है, 10,000 डॉलर का सॉफ्टवेयर है, 25,000 डॉलर का सॉफ्टवेयर है। जैसे जैसे ब्लॉकचेन की तादाद बढ़ेगी वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ेगी। जब ट्रैफिक बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ेगी। तो फिर अल्टीमेटली ट्रैफिक बढ़ने से जो ट्रांजैक्शन फीस है वो बढ़ जाएगी। फीस ज्यादा कटेगी तो आमदनी ज्यादा होगी। अगर आप 5,000 डॉलर का सॉफ्टवेयर बाय करते हैं तो फर्स्ट फेज में जो उसकी अर्निंग होगी वो होगी $900 से 790 डॉलर तक। सेकंड फेज में $2,500 से 5,000 डॉलर तक। और थर्ड फेज में $5,000 से $8,000 तक उसकी अर्निंग होगी। 10,000 डॉलर वाले सॉफ्टवेयर की $1,200 से लेकर $18,000 तक एक्सपेक्टेड अर्निंग है मंथली। 25,000 डॉलर वाले की $5,000 से लेकर $50,000 तक एक्सपेक्टेड अर्निंग। अच्छा, ये रोड मैप दिया गया है हाईवे का। अप्रैल यानी इस महीने के एंड तक सोलाना प्लस इथेरियम प्लस बाइनेंस स्मार्ट चेन इसके साथ अटैच हो जाएंगे। दिसंबर 2026 तक 3,000 प्लस रिलेयर्स मेन नेट पे ऑन एयर हो जाएंगे। इसी तरह रोड मैप दिया गया था हाईवे वैलिडेटर्स का, और वो डिलीवर किए जा चुके हैं, फंक्शनल हो चुके हैं। ये इसके पैकेजेस हाईवे के $5,000 का पैकेज है, $10,000 का पैकेज है, और $25,000 का। ये जो तीनों पैकेजेस हैं इनकी ओनरशिप आपके पास होगी। आप अपने घर में कंप्यूटर इंस्टॉल करेंगे या ऑफिस में, उस कंप्यूटर के अंदर कंपनी ये आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देगी। $5,000 का सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो इसकी जो पर मंथ मिनिमम ट्रांजैक्शन फीस होगी वो $3,000 होगी। $10,000 वाले की $6,000 होगी, और $25,000 वाले की $15,000 होगी। एलईडी लगी हुई होगी, जो ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी वो आपको नजर आएंगी, जो ब्लॉक्स बन रहे होंगे वो आप देख पाएंगे। आपके मोबाइल के अंदर वॉलेट होगा, जिस तरह इजी पैसा, जैस कैश या बैंक का वॉलेट होता है, और वो वॉलेट वॉलेट जो है वो कनेक्ट होगा सिस्टम के साथ। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, जो ट्रांजैक्शन फीस कटेगी वो आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगी, और वहां से आप उसको विदड्रा कर सकेंगे। अब यहाँ एक टेक्निकल बात है जिसको आपने समझना है। कंपनी ये कह रही है कि $5,000 का अगर आप सॉफ्टवेयर बाय करते हैं तो आप कम से कम $3,000 पर मंथ अर्न करेंगे, और ये लाइफ टाइम अर्निंग है। तो $5,000 पाकिस्तानी अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपया राउंड फिगर में, और $3,000 राउंड फिगर में 9 लाख रुपए। यानी कंपनी ये कह रही है 15 लाख रुपया का अगर आप सॉफ्टवेयर लें तो 9 लाख रुपए महीना आप अर्न कर सकते हैं लाइफ टाइम। तो ये इलॉजिकल बात है, क्योंकि आज तक हमने अपने इर्द गिर्द ऐसा होता हुआ नहीं देखा। यहाँ 15-15 करोड़ की बिल्डिंग होती है और उसका किराया 5 लाख भी नहीं होता। और यहाँ क्या जा रहा है कि 15 लाख लगाएं और 9 लाख रुपए महीना कमाएं, वो भी लाइफ टाइम। हाउ इज इट पॉसिबल? तो आपने ये समझना है यहाँ पे कि ये जो बिल्डिंग होती है, प्लाजा होता है, गाड़ियां होती हैं, जमीन होती है, ये फिजिकल एसेट्स। हम यहाँ बात कर रहे हैं डिजिटल एसेट्स। आप जिस मोबाइल पे ये जूम अटेंड कर रहे हैं हो सकता है वो 1 लाख रुपए का हो, लेकिन अगर वो मोबाइल डेड हो, वो मोबाइल 50 रुपए का भी नहीं लेगा।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उसका मटेरियल मोबाइल का 50 रुपए का भी नहीं है, लेकिन आपने उसका 1 लाख रुपए पे किया हुआ है। किस चीज का? आपने असल में 1 लाख दिया है उस मोबाइल के अंदर चलने वाले सॉफ्टवेयर का। तो असल में आपने 1 लाख रुपए के डिजिटल एसेट्स यानी सॉफ्टवेयर बाय कर रखे। हर मोबाइल के अंदर व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप क्या है? कोई बिल्डिंग है, प्लाजा है, गाड़ी है? नहीं। व्हाट्सअप सॉफ्टवेयर है। तो जब ये आया था तो आने के ठीक 2 साल बाद सेल आउट हुआ। कितने का? 13.5 बिलियन डॉलर का, पाकिस्तानी रुपीज में 6,000 अरब रुपए। है क्या? सॉफ्टवेयर। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आपने नाम सुना होगा बाइकिया, इन ड्राइव, क्रीम, उबर। उबर क्या है? कनाडा की कंपनी। ना उसके पास कोई गाड़ी अपनी है, ना उसके पास ड्राइवर अपना है, ना उसके पास वर्कशॉप अपनी है। क्या है उसके पास? जस्ट सॉफ्टवेयर। अभी आप गूगल करें, चैट जीपीटी से पूछें कि उबर की सालाना आमदनी क्या है, तो उबर की सालाना आमदनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सालाना रेवेन्यू से ज्यादा है। तो ये डिजिटल एसेट्स का दौर है। और आप लोग लकी हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा ब्लॉकचेन आ चुका है जिसके मिनी सर्वर्स पाकिस्तान में इंस्टॉल हो चुके हैं। और आप इन डिजिटल एसेट्स को खरीद कर लाइफ टाइम पैसिव इनकम हासिल कर सकते हैं। नॉन वर्किंग इनकम, बगैर काम किए आमदनी हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास $5,000, 10,000 या $25,000 का सॉफ्टवेयर या डिजिटल एसेट्स बाय करने की कैपेसिटी नहीं है तो कोई इशू नहीं है। कंपनी ने छोटे पैकेजेस अनाउंस किए हैं। $100 का पैकेज है स्टूडेंट्स के लिए, $250 का पैकेज है जॉब होल्डर्स के लिए, 750 $1,500 का पैकेज है स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, और 5,000, 10,000, $25,000 का पैकेज है बिग बिजनेसमैन के लिए। अगर आप $100 का पैकेज बाय करते हैं, 100 लोग $100 का पैकेज बाय करते हैं, 100 × 100 10,000। कंपनी $10,000 का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगी अपने ऑफिस में। वो जो पर मंथ मिनिमम $6,000 अर्न करेगा, उसमें से 10% कंपनी डिटेक्ट कर लेगी ऑपरेशनल कास्ट की मद। जो बाकी बचेगा उसको कंपनी 100 लोगों में 1% के हिसाब से तकसीम कर देगी। $250 वाले पैकेज होल्डर को कंपनी देगी 2.5%। किसका? $10,000 वाले पैकेज की आमदनी का। $750 वाले पैकेज होल्डर को मिलेगा 7.5%। किसका? $10,000 वाले पैकेज की आमदनी का। $5,000 वाले, $1,500 वाले को 15% मिलेगा $10,000 वाले पैकेज की आमदनी। तो इस तरह ये जो छोटे पैकेजेस हैं ये बेसिकली पार्ट्स हैं $10,000 वाले पैकेज। अभी कंपनी की प्री लॉन्चिंग चल रही है। प्री लॉन्चिंग में नोवेलस प्राइम के ऊपर आपका अकाउंट फ्री में क्रिएट हो रहा है और आपको वेलकम बोनस मिल रहा है $50 डिस्काउंट बैलेंस। तो इस तरह $100 का पैकेज आप जो है वो बाय कर सकते हैं $55 में, $250 का $162.5 में। बाकी जितने भी पैकेजेस हैं इनके ऊपर को 15% से लेकर 18% तक डिस्काउंट चल रही है। तो वो आपके साथ शेयर किया जा सकता है और आप इस डिस्काउंट से फायदा उठा सकते हैं। तो जब ये सितंबर में स्टार्ट हुआ था उस वक्त 50% डिस्काउंट थी, फिर 40 हुई, फिर 30 हुई, और अब 20% से भी ये नीचे जा चुकी है। और ये भी अमकान है कि सिर्फ 30 तारीख तक ही है, हो सकता है आगे ये एक्सटेंड ना हो। तो आप इससे फायदा उठा सकते हैं। यहाँ सिंपल ये है कि $100 का पैकेज बाय करें या $25,000 का पैकेज बाय करें और आप इंजॉय करें लाइफ टाइम पैसिव इनकम। लेकिन अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं जो कि ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, करना चाहें करें, नहीं करना चाहते ना करें। एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? दुनिया की टॉप की कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग कर रही है। बाइनेंस एशिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, वो भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रही है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है अगर आप अपने दोस्तों को, अजीजों को, रिश्तेदारों को, कोलीग्स को, सोशल मीडिया फ्रेंड्स को जूम का लिंक शेयर करते हैं। ये जूम हो रही है 3 टाइम, 2:50 पे हो रही है, रात को 9 बजे हो रही है, रात को 11 बजे हो रही है। आप जूम का लिंक शेयर करते हैं और कोई भी शख्स आपके रेफरेंस से जूम को अटेंड कर लेता है, घर बैठ के ये सारी बातें सुन लेता है और उसके बाद आपके लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता है और उसको अपग्रेड कर लेता है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग इसको कहा जाता है। फायदा क्या होगा आपको? इफ यू डोंट हैव मनी टू बाय, अगर आप ये पैकेज खरीदने की कैपेसिटी नहीं रखते, पैसे नहीं रखते, डोंट वरी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन गेट इट फ्री। आप इनको फ्री में हासिल कर सकते हैं बाय शेयरिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू अदर्स। इस जूम का लिंक दूसरों के साथ शेयर करके आप इसको फ्री में अर्न कर सकते हैं। कैसे?
अगर आपकी टीम में $400 का बिजनेस हो जाए तो $100 का अकाउंट आपको फ्री में मिलेगा। अगर $1000 का बिजनेस हो जाए $250 का अकाउंट आपको फ्री में मिलेगा। अगर $3000 का बिजनेस हो जाए $750 का अकाउंट आपको फ्री में मिलेगा। अगर $6000 का अकाउंट हो $6000 का बिजनेस हो जाए $1500 का अकाउंट आपको फ्री में मिलेगा। और अगर $20000 का बिजनेस हो जाए तो $5000 का अकाउंट आपको फ्री में मिलेगा। अगर $40000 का बिजनेस हो जाए $10000 का अकाउंट आपको फ्री में मिलेगा। अगर $1 लाख का बिजनेस हो जाए तो $25000 का अकाउंट आपको फ्री में मिलेगा। ये जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है ये वर्ल्ड वाइड है, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में। इसका 50% भी अगर आप अचीव कर जाएं तो आप ये फ्री में पैकेजेस विन कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए। दूसरा 7+1 कमीशन टाइप्स हैं। आपके रेफरेंस से अगर कोई भी शख्स अपना अकाउंट अपग्रेड करता है तो वहां से आपको डायरेक्ट बोनस आएगा 15% कमीशनेबल वैल्यू का। और अगर आपके पास $250 का अकाउंट है तो आपको इनडायरेक्ट कमीशन आएगा 5% कमीशनेबल वैल्यू का। तो ये 15% एक्चुअल में 9% है, और ये जो 5% है ये एक्चुअल में 3% है। और इस तरह इन्फिनिटी बोनस है, डायरेक्ट बोनस, इनडायरेक्ट बोनस और इन्फिनिटी बोनस इंस्टेंट है। उसी वक्त आपके जो ही पैकेज अपग्रेड होगा आपके डैशबोर्ड पे शो हो जाएंगे और आप इनको विदड्रा कर सकेंगे। हाँ, बाइनेंस में विदड्रॉ ले लें, यूएसडीटी की शक्ल में होगा, इंस्टेंट विदड्रा है, कोई 24 घंटे 48 घंटे या 72 घंटे का कोई सीन इसमें नहीं है। इसके अलावा ट्रेडर बोनस है, बाइनरी है, मैचिंग है, डायमंड पूल है। ये वो बोनसेस हैं जो एवरी ट्यूसडे कंपनी इनको कैलकुलेट करती है और आप इनको अपने आप विदड्रा कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने माइक को अनम्यूट करें और आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वसीम, सर मैंने आपसे ये पूछना था, ये जो पैकेजेस हैं, ठीक है, अभी जो फर्स्ट फेज है इसका, इसके जो पैकेजेस हम बाय कर रहे हैं, जी जी। इसकी इनकम तो जो इसके साथ अटैच होंगी, 4 ब्लॉकचेन है या 3 ब्लॉकचेन है, उनकी इनकम आएगी। तो जो हम्म। सेकंड फेज में जो लोग पैकेजेस बाय करेंगे तो उनको भी फर्स्ट फेज 4 ब्लॉकचेन होंगी इनकी इनकम मिलेगी, या वो जो न्यू इंटीग्रेट होंगी ब्लॉकचेन उनकी इनकम भी मिलेगी नहीं, साथ? सबकी मिलेगी। सबकी मिलेगी, जो सेकंड में बाय करेंगे उनको भी सबकी सबकी इनकम मिलेगी। अच्छा, सबकी इनकम मिलेगी, सबकी ठीक है। मिलेगी, बस ये फर्क ये होगा कि जो जिन लोगों ने पहले बाय किए हुए हैं उनको डिजिटल सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे और उसकी बुनियाद पे उनके पैकेजेस की वैल्यू बढ़ जाएगी। उनको ज्यादा इनकम आएगी, उनको कम आएगी, बस ये फर्क आएगा। ठीक हो गया। जी, एनी अदर क्वेश्चन? कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं है तो मीटिंग को एंड कर देते हैं। जी मेहता साहब, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जनाब। भापातोष मेहता। सर ये सर्टिफिकेट्स की थोड़ी सी डिटेल बता दें, ये क्या स्मॉलेस्ट पैकेज से भी स्टार्ट हो जाएंगे मिलने, या इनकी कोई स्पेसिफिकेशन है? सर्टिफिकेट्स का सिंपली ये समझिए कि जब आपका जो है ना वो बैक ऑफिस जो है वो ऑन हो जाएगा तो वहां पे कंपनी की तरफ से आपको वो मिल जाएंगे, वहां पे शो हो जाएंगे। सादा ये समझ लें कि जिस बंदे ने प्लॉट लिया होता है उस वक्त के, जब सोसाइटी अभी मैप के ऊपर होती, ठीक है, जमीन पे नहीं होती, तो उसको जाहिर है और रेट मिलता है। जब सोसाइटी जो है सड़कें बन जाती हैं, उसमें इम्यूनिटीज आ जाती हैं, उसमें सारी फैसिलिटीज आ जाती हैं, पोजेशन मिलती है तो रेट और होता है। फिर जब उसके बाद रेट और हो जाता है। तो इसी तरह जिन लोगों ने पहले बाई किया हुआ है उनको एक्स्ट्रा वो डिजिटल सर्टिफिकेट्स मिलने हैं, उनकी अपनी एक रेशो है। उसके मुताबिक जितने दिन आपने पहले बाई किया है किसी भी आने वाले से, आपके पैकेज की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। मसलन हो सकता है आपने $250 का पैकेज बाई किया हुआ है लेकिन आपके डिजिटल सर्टिफिकेट्स डाल के वो $450 का पैकेज हो जाए। तो आपके पास $450 का पैकेज है, जो आज बाई करेगा उसके बाद $250 का पैकेज होगा। तो जाहिर है आपको $450 के पैकेज की आमदनी आएगी, उसको $250 के पैकेज की आमदनी आएगी। वेरी नाइस सर, वेल, वेरी गुड, थैंक यू। जी जी, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम साहब, एक रसीद हम डिजिटल जो एक रसीद होती है वो हम लोग हम्म। गूगल से निकाल रहे थे पहले ना। अभी वो उसमें कुछ ऐसा एरर है कि पता नहीं कोई ग्लिच है कि वो रसीद नहीं बन पा रही है। उसका मुझे कुछ थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि पहले तो वो मैंने इनके अपने मेंबर्स को वो दी थी निकाल के।
वो आप मुझे भेजेंगे जो आपके पास पड़ी हुई है, तो फिर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ उसके बारे में। इनबॉक्स वो कीजिएगा। सर वो शॉप में जाके आती है ना? जी जी। अच्छा चलें, ठीक है, ओके। जी अनिल वर्मा साहब, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। जी थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। सर मैं जी जी इसमें एक वेलकम। पूछना चाह रहा था कि जैसे अपना दोनों साइड है ना, 5-5 डॉलर का बिजनेस हो जाता है तो हम्म। अचीव हो जाते हैं, या इसके लिए डायरेक्ट लगाना कंपलसरी है सर? नहीं, डायरेक्ट दोनों लगाना साइड। कंपलसरी नहीं है। अगर आपकी टीम में भी लगे हुए हैं, उनके इनडायरेक्ट भी लगे हुए हैं, अगर बिजनेस हो जाता है तो आपका अचीव हो जाता है। तो सर ऑटोमेटिक होता है या कंपनी को आईडी भेजनी पड़ती है सर? नहीं, आपका जो सीनियर है, सीनियर कौन है आपके अनिल वर्मा साहब? ये दीपक मालवी जी है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने अपने जी जी। सीनियर को उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है, पासवर्ड और जीमेल पे वो उसका भेज देना है, जीमेल। तो वो कंपनी को भेजेगा, वो उसको चेक करके वेरीफाई करके अपग्रेड कर देते जी जी सर, दूसरा एक चीज और पूछ रहा था। सर ये अपन को जो जिन लोगों को 5-6 डॉलर का पैकेज लिया है ना, उनको जो कॉइन मिलेंगे ना, तो सर हैं। इनकम सबको ये जो ट्रांजैक्शन का इनकम आएगा उससे अलग होगा या इसमें मिक्स होगा सर ये? जी जी, उससे अलग होगा। अच्छा ये पाँच हजार उससे डॉलर अलग से होगा। लेके 2,000। अच्छा ये जो इनकम बताया गया है ना सर, ऐसे 500 हम्म डॉलर से लेके 2,000 डॉलर मंथली आपको इसमें आएगा, तो इनसे अलग हम्म। इनकम आएगी सर ये? जी जी, बिल्कुल अलग इनकम है ना। देखिए, तीन तरह की इनकम है। एक जी आपकी जी। इनकम जो है वो है ट्रांजैक्शन फीस की, एक है एआई आर्बिट्राज की, और एक है स्टेकिंग की। जी जी। हाँ, अलग तो सर अलग इसमें मिनिमम मिनिमम सर जो 5 की वाला पैकेज है ना, इसमें कितना इनकम से लगभग आएगा कम से कम देखिए, मंथली ये का? चैट जीपीटी का जो है ना, वो आपके साथ जो शेयर किया गया है, वो आप उनको कहेंगे, या अभी मैंने स्लाइड में शेयर किया था, तो वो उसको आप फॉलो करेंगे, वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, आप उसको देख लें। अच्छा, और जो कॉइन का इनकम अलग होगा ना सर? जी जी बिल्कुल ऐसा। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। वसीम सर मुझे ये बताएं, अगर मेरे लेवल 1 पे $10,000 का बिजनेस हो जाता है और मेरी लेफ्ट साइड पे बाइनरी पे मैक्सिमम 1500 या $2,000 का बिजनेस होता है, तो फिर वो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे उसको? देखें, जो आपके पास बिजनेस है वो आप उसका स्क्रीनशॉट वगैरह भेजेंगे, वो फिर हम उनसे कंपनी से बात करके उसको किसी न किसी तरीके से एडजस्ट करवा लेंगे। ठीक है, लेकिन असल चीज ये है कि जो हो चुका है उसको आप एडजस्ट करवाएं 10 तारीख तक। ओके। ये हो जाएगा, थोड़ा बहुत 19 20 21 तो हो सकता है, वो तो उसको करेंगे। बाकी तो एक्चुअल में वो बराबर बराबर है ना, कि दोनों साइडों पे आपका राइट और लेफ्ट में बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं उसमें फर्क है तो वो फिर थोड़ी बहुत फेवर ली जा सकती सर पता नहीं कोई अनफॉर्चुनेटली ऐसे हुआ कि मेरे एक आईडी के ऊपर मैंने दो आईडीज आगे उसके साथ लगाए, तो दोनों में से एक के ऊपर सेल बहुत अच्छी हुई और एक के ऊपर ना होने के बराबर। वो है। ये भी मेरे टीम लिए वर्क में ऐसे टेंशन है। होता है। टीम वर्क में ऐसे होता है, एक आपकी आईडी ज्यादा चल जाती है, एक जो हम्म। आपकी लाइन होती है वो अच्छा बिजनेस के आ जाती है, दूसरी पीछे रह जाती है। जी जी। ये होता है, लेकिन यहाँ आपको क्योंकि फैसिलिटी हासिल है कि आप तीसरी लाइन भी खोल सकते हैं, तो वो भी कैलकुलेट हो जाता है ना, तीसरी चौथी पांचवी जितनी मर्जी खोले आप। जो आप डायरेक्ट हम्म, स्पॉन्सर करेंगे वो आपके डायरेक्ट ही काउंट हो, तो उनका अलग अलग बिजनेस उधर भी काउंट हो जाता है। ठीक ठीक हो गया, ओके। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो कर जी, सकता है। सर एक मौका और मिलेगा सर बोलने का सर? जी जी जी। जी अनिल वर्मा सर, पूछे। मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था सर। हम लोग क्या नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो जिसके भी साथ हमने पहले किया ना, तो उसमें कुछ हम्म ना कुछ दिक्कत आई, तो अभी हम सोच रहे थे सर ये वाला प्लान तो क्लोज हो जाएगा ना अपना 10 मई तक। हम्म तो इसके अलावा सर कोई ऑप्शन आएगा सर सिस्टम में अभी आगे काम करने के लिए? देखें, ये बहुत ही जबरदस्त है कि इसका ये चौथा प्रोजेक्ट है ना, जी तो जी जी इसके सर। नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स भी आते रहेंगे, और जो टीम आपकी इस प्रोजेक्ट में बनी हुई है, जो बिजनेस हुआ हुआ है, वो अगले में काउंट होगा। जी जी। हाँ, ये इसकी बड़ी खूबसूरती है इस प्रोजेक्ट की। अच्छा अच्छा सर, दूसरा कुछ लोग ऐसे छूट जाएंगे सर इस प्रोजेक्ट में, 10 मई से पहले क्लोज हो जाएगा, तो जो हम्म। कॉइन आएंगे सर, अपनी कंपनी का कॉइन लॉन्च होगा, तो कॉइन के माध्यम से स्टिक करा के वहां से इनकम ले सकते हैं सर लोग? देखिए, वो स्टेकिंग तो कर सकते हैं ना, वो तो स्टेकिंग आप जी जितनी जी। मर्जी कर लें, उसकी इनकम आपकी आती रहेगी। अच्छा, उसकी इनकम अलग से आती रहेगी ना सर? जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेलकम। जी। अनिल वर्मा साहब, कौन से सिटी से हैं आप? मैं सर एमपी एक्चुअली इंडिया से हूँ सर। जी जी, इंडिया से ही है, लेकिन सिटी कौन सा है आपका? सर सिटी मध्य प्रदेश, ग्वालियर से। अच्छा, मध्य प्रदेश से। जी जी। अच्छा, चलें। तो आपका मीटिंग काफी अच्छा रहता था, नॉलेज
चले चले चले, थैंक यू सो मच रहता है सर। जी, बेस्ट स्टार्टिंग में बेस्ट गलत लक। तरह से इसके साथ ही जी, हम थैंक आज यू, के सेशन का इख्तिताम करते हैं। गुड लक, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।